Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, third year. Today we'll start with our new topic, that is transcription at page number 123. Transcription basically process, हम जानते हैं कि DNA जो है उसको एक तरह से कोडिंग की जाती है DNA की इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर RNA, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं. The central dogma indicates that the genetic information in DNA is not translated directly into proteins. सेंट्रल डॉगमा हम देख चुके हैं कल कि बेसिकली डीएनए जो है उसको पहले ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू मैसेंजर आरएनए बनाया जाता है और फिर ट्रांसलेशन होती है जिसकी उसके बाद प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है. तो डीएनए जो है वो डायरेक्टली कभी प्रोटीन्स जो है वो सिंथेसाइज नहीं कर सकता, उसको पहले ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए से मैसेंजर आरएनए जो है बेसिकली सिंथेसाइज करना होता है और मैसेंजर आरएनए फिर डीएनए की स्पेसिफिक जगह जो कि न्यूक्लियस है उसको छोड़कर साइटोप्लाज्म में शिफ्ट होता है और साइटोप्लाज्म में जाकर वो उसकी ट्रांसलेशन होती है जब तो प्रोटीन्स की सिंथेसिस अमल में आती है. The central dogma indicates that the genetic information in DNA is not translated directly into proteins but is first transcribed into messenger RNA. Transcription involves numerous enzymes that unwind the region of a DNA molecule, initiate and end the messenger RNA synthesis, and modify the messenger RNA after transcription is complete. एक छोटा सा खुलासा इस लाइन में बता दिया गया है बेसिकली कि जिस तरह से हमने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ी हुई है कि रेप्लिकेशन करने के लिए डीएनए को मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, उसमें डीएनए पॉलीमरेज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, या हेलिकेजेस हैं और लाइगेजेस हैं. उसी तरह से ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए या उसको स्टार्ट करने के लिए इवन एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है. तो ट्रांसक्रिप्शन में जो मेनली एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उनको आरएनए पॉलीमरेजेस का नाम दिया जाता है. तो इसमें भी बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं जिनका काम क्या होता है, सबसे पहले डीएनए जिससे उन्होंने ट्रांसक्रिप्शन करनी है, मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज करना है, उस डीएनए को अनवाइंड करने के लिए, यानी ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, पहले इसको अनवाइंड किया जाएगा, खोला जाएगा ताकि एक डीएनए जो है वो उसका टेम्पलेट स्ट्रैंड या पेरेंट स्ट्रैंड के तौर पर एक्ट करे और उसके सामने मैसेंजर आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जो है वो अटैच हो सके. तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक ऐसा कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स का जिसको हम आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं. ये बेसिकली एक ऐसी जगह पर जाकर अटैच होता है जिसको हम प्रोमोटर साइट कहते हैं. डीएनए के ऊपर एक ख़ास जगह होती है जहाँ पे आप कह सकते हैं कि जिस जीन की प्रोटीन तैयार करनी है तो उस जीन के स्टार्ट के ऊपर जाकर वहाँ पे एक प्रोमोटर साइट होती है जिसको आरएनए पॉलीमरेज आइडेंटिफाई करता है उसको और उसके साथ जाकर अटैच हो जाता है. उसके बाद यहाँ से डीएनए की अनवाइंडिंग स्टार्ट हो जाती है और ये अनवाइंड करते करते आगे चलता जाता है और पीछे जो अनवाइंडेड जो डीएनए है यानी ओपन स्ट्रैंड है जिसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड डीएनए का कह रहे हैं, उसके सामने उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जो है वो अटैच होती जाती हैं और डीएनए आरएनए पॉलीमरेज आगे से आगे की तरफ शिफ्ट होता जाता है अनटिल के पूरे का पूरा जीन जो है वो उसकी कोडिंग हो जाती है और मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है. तो बेसिकली इस लाइन के अंदर हमें उसकी जो है समरी बताई गई है. ट्रांसक्रिप्शन इन्वॉल्व न्यूमरस एंजाइम्स दैट अनवाइंड अ रीजन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, इनिशिएट्स एंड एंड्स द मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस एंड मॉडिफाई द मैसेंजर आरएनए आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन इज कंप्लीट. अब मॉडिफिकेशन हम इसके एंड के ऊपर पढ़ेंगे बेसिकली कि मॉडिफिकेशन क्या होता है. उसमें हम ये बेसिकली देखेंगे कि मैसेंजर आरएनए की जो पूरी लेंथ है, ज़रूरी नहीं है कि उसकी सारे का सारा जो जीन हमारे पास मौजूद था उसकी बेसिक उसकी कोडिंग कर दी गई है या मैसेंजर आरएनए उसको उसके टेम्पलेट के तौर पर उसको बना लिया गया है, लेकिन आखिर में उसकी फिनिशिंग की जाती है. फिनिशिंग का मतलब क्या है, उसमें हम बेसिकली देखेंगे कि ये जो सारे का सारा स्ट्रक्चर है मैसेंजर आरएनए का, इसमें सारा आप कह सकते हैं कि काम का नहीं होता. उसमें हम दो पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं. उस पोर्शन को जो मैसेंजर आरएनए की लेंथ है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट जिसको हम एक्सॉन कहते हैं और दूसरे पार्ट जिसको हम इंट्रॉन कहते हैं. एक्सॉन जो है बेसिकली वो सारा पोर्शन है न्यूक्लियोटाइड्स का, वो सीक्वेंस है जो कि आगे जाकर प्रोटीन सिंथेसिस में उसका पॉजिटिव रोल होगा. लेकिन इंट्रॉन क्या है, इंट्रॉन बीच में आने वाली ऐसी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं, ऐसे ब्रेकेज पॉइंट्स हैं जिनका काम नहीं होता प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर. तो अब हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए की एक पूरी लेंथ जो हमारे पास तैयार हो जाती है उसमें कुछ पोर्शंस एक्सॉन के होते हैं, कुछ पोर्शंस इंट्रॉन के होते हैं. तो फिनिशिंग या उसकी मॉडिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जब पूरी लेंथ हमारे पास सिंथेसाइज हो गई है मैसेंजर आरएनए की, फिर उसमें स्प्लाइसिंग की जाती है, कटिंग की जाती है, उसकी फिनिशिंग की जाती है और उसमें से इंट्रॉन्स जिनका काम नहीं है प्रोटीन सिंथेसिस में उनको कट ऑफ कर दिया जाता है और इस तरह से वो एक फिनिश्ड मॉलिक्यूल हमारे पास एक
प्रिपेयर्ड मॉलिक्यूल मैसेंजर आरएनए कहा जाता है, ताकि जब प्रोटीन सिंथेसाइज करने का टाइम आएगा राइबोसोम्स के पास तो बीच में इंट्रॉन्स उसको इंटरप्ट ना करें और इस तरह से स्मूथली मैसेंजर आरएनए की रीडिंग करते जाएं ट्रांसफ़र आरएनएज, और एक सीक्वेंस के अंदर अमाइनो एसिड्स जो है वो आपस में जोड़ते जाएं और पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस मुमकिन हो सके। तो फिनिशिंग या मॉडिफिकेशन का सिंपली मतलब ये है कि एक्सॉन्स को रहने दिया जाए और इंट्रॉन्स को बीच में से कट ऑफ करके निकाल दिया जाए ताकि सीक्वेंस जो है उसका मेंटेन हो जाए मैसेंजर आरएनए का। सो हमने देखा इसमें कि ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स हैं डबल हेलिकल में, उसमें से कोई एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंट स्ट्रैंड या टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम करता है। उसकी अनवाइंडिंग की जाती है पॉलीमरेजेस के थ्रू और पॉलीमरेज जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट होता जाता है और पीछे जो खुला हुआ पोर्शन है, अनवाइंडेड पोर्शन है उसका, उसकी रीडिंग होती जाती है और साथ में टेम्पलेट जो है वो टेम्पलेट के साथ हमारी कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जो है वो अटैच होती जाती हैं। Unlike DNA replication, only one or a few genes are exposed and only one of the 2 DNA strands is transcribed. अब इसमें कंपैरिजन किया गया बेसिकली रेप्लिकेशन से। रेप्लिकेशन तो मतलब है सिंपली कि डीएनए अपनी एक एग्जैक्ट कॉपी रेप्लिकेट करता है या उसको एक सिंथेसाइज करता है अपनी एग्जैक्ट कॉपी। इसमें पूरे का पूरा जो क्रोमोसोम है वो अनवाइंड होकर और अपनी एक पूरी कॉपी जनरेट करता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो पूरे का पूरे जीन्स या पूरे क्रोमोसोम्स की होती है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ वहाँ होती है जिस जीन का हमें एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड होता है, यानी ख़ास किस्म की प्रोटीन हमें किसी टाइम पे रिक्वायर्ड है तो सिर्फ उसी से रेलेवेंट जीन जो है उसका मैसेंजर आरएनए प्रिपेयर किया जाना होता है। तो पूरे क्रोमोसोम के ऊपर जिसके ऊपर एक से ज़्यादा जीन्स मौजूद होते हैं उन सबको अनवाइंड होने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ वो जीन्स जिनकी ज़रूरत है, जिनकी ट्रांसक्रिप्शन की या जिनकी आगे ट्रांसलेशन की ज़रूरत है और प्रोटीन जो चाहिए हैं उसके मुताबिक सिर्फ वही जीन जो है वो अनवाइंड किए जाते हैं या उनको एक्सपोज किया जाता है। and only one of the two DNA strands is transcribed. दूसरी बात यह है कि हमेशा जो DNA के 2 स्ट्रैंड्स हैं, वैसे हमने रेप्लिकेशन में तो ये देखा था कि हर जो 2 स्ट्रैंड्स हैं उनमें से हर एक जो है वो पेरेंट स्ट्रैंड का काम करता है और उसके सामने कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आकर अटैच होती हैं। लेकिन जब ट्रांसक्रिप्शन करनी होती है तो हमें दोनों की ज़रूरत नहीं है, उसमें से डीएनए का कोई एक स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट या पेरेंट स्ट्रैंड के तौर पर काम कर लेता है और उसके सामने क्योंकि एक ही मैसेंजर आरएनए का मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है। सो इनमें डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स रिक्वायर्ड नहीं होते, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड काफ़ी है उसके अंदर जिसको एक्सपोज किया जाए और उसकी ट्रांसक्रिप्शन कर ली जाए। One of the important enzymes of this process is RNA polymerase. After a section of DNA is unwound, RNA polymerase recognizes a specific sequence of DNA nucleotide called the promoter. यानी हमारे पास DNA सबसे पहले वो जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिसको हमने रीडिंग करना है या जिसके मुताबिक मैसेंजर RNA हमें चाहिए है, उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, रिकग्नाइज़ किया जाता है और वो रिकग्निशन करने के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स मौजूद हैं। जब एक दफ़ा रिकग्निशन हो जाती है फिर RNA पोलीमरेज जो कॉम्प्लेक्स है वो वहाँ पर आकर प्रोमोटर साइट के ऊपर अटैच हो जाता है और फिर उसके बाद डीएनए की रीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है आरएनए पोलीमरेजेस के थ्रू। RNA polymerase attaches at the promoter and begins the joining ribose nucleotides which are complementary at the 3' end of the DNA strand. अब पहला डिफरेंस जो हम यहाँ पे देख रहे हैं डीएनए की रेप्लिकेशन या डीएनए और आरएनए के दरमियान में, वो यही बताया गया है कि डीएनए में क्योंकि हम जानते हैं कि डीएनए जब बनेगा तो उसके अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर्स होंगी, लेकिन क्योंकि हमारे पास अब आरएनए की सिंथेसिस हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, तो इसमें डीएनए के अगेंस्ट एक तो राइबोज शुगर्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के अंदर आएंगी और दूसरी बात यह कि जहाँ पर एडेनिन यहाँ पे होगी, एडेनिन के सामने यूरेसिल की अटैचमेंट होने वाली है क्योंकि थायमीन जो है वो मैसेंजर आरएनए में नहीं होता बल्कि उसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है यूरेसिल से। RNA polymerase attaches at the promoter and begins joining ribose nucleotides which are complementary at the 3' end of the DNA strand. As in replication, the new nucleotide sequence which will now be RNA is formed from 5' to 3' direction. यानी हर नया बनने वाला स्ट्रैंड चाहे वो रेप्लिकेशन में हो चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन में हो, उस नए बनने वाले स्ट्रैंड की जो डायरेक्शन होती है दैट इज़ 5' to 3'. In RNA, the same complementary bases in the DNA are paired, except that in RNA, the base uracil replaces the base thymine as a complement to adenine. Thus, everywhere adenine occurs in the DNA being transcribed, uracil is complementary base added to messenger RNA strand. यानी इस एग्जाम्पल में हम ये देखेंगे कि बेसिकली जब DNA मौजूद था, DNA यहाँ पे एडेनिन है तो एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ थायमीन थी, लेकिन जब हम मैसेंजर RNA की बात करेंगे तो जहाँ पे DNA टेम्पलेट स्ट्रैंड के अंदर एडेनिन आएगा वहाँ उसकी जो सामने है यूरेसिल की अटैचमेंट होगी
तो इस तरह से थायमीन को तो एडेनिन ही रीड आउट करेगा, लेकिन जहाँ पे एडेनिन मौजूद है उसके सामने थायमीन नहीं आएगी बल्कि यूरासिल उसकी जगह रिप्लेस कर लिया जाएगा। Newly transcribed messenger RNA called the primary transcript must be modified before leaving the nucleus to carry out protein synthesis. Some base sequences in the new transcribed messenger RNA do not code for proteins. वही बात जो आपको एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स की बताई है, वो पोर्शन मैसेंजर आरएनए का जो कि प्रोटीन्स के लिए कोड नहीं करता, उसके बारे में बताया गया है। इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स नॉन कोडिंग रीजन्स कॉल्ड द इंट्रॉन्स इंटरप्ट द बेस सीक्वेंसेस दैट कोड फॉर द प्रोटीन्स कॉल्ड एक्सॉन्स। यानी एक्सॉन्स जो पोर्शन है मैसेंजर आरएनए के वो कोड करते हैं प्रोटीन्स के लिए, इंट्रॉन्स कोड नहीं करते। RNA splicing involves the cutting out introns so that the messenger RNA coding region can be read continuously at the ribosome। तो मकसद क्या होता है उसकी मॉडिफिकेशन का या उसकी फिनिशिंग का कि एक्सॉन्स जो हैं उनको एक सीक्वेंस में जोड़ दिया जाए, बीच में से इंट्रॉन्स को कट ऑफ करके उसमें से रिमूव कर दिया जाए। हमारी बुक में ये सेम फिगर दी गई है जो कि पहले डिस्कस की गई है ट्रांसक्रिप्शन के रेफरेंस से। इसमें भी हम देख सकते हैं डीएनए टेम्पलेट जो है वो एक स्ट्रैंड अनवाइंड हो चुका है और उसके ऊपर पोलीमरेज कॉम्प्लेक्स जो है वो अटैच होकर पहले यहाँ मौजूद था और उसके बाद चलते चलते वो यहाँ शिफ्ट हो चुका है और उसके नतीजे में क्या है कि आरएनए की एक हमारे पास लेंथ जो है वो सिंथेसाइज हो चुकी है। नया बनने वाला स्ट्रैंड जो है उसकी डायरेक्शन 5' to 3' यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। और जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाती है, जो डीएनए स्ट्रैंड जो कि पेरेंट स्ट्रैंड का काम कर रहा था दोबारा से उसकी रिवाइंडिंग हो जाती है, यानी दोबारा से उसकी कॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जिस साइड पे डीएनए जो है उसकी अभी रीडिंग होना है उस साइड पे अनवाइंडिंग हो रही है और जिस साइड से हो चुकी है दैट इज़ रिवाइंडेड, यानी दोबारा से हेलिकल स्ट्रक्चर जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसका मेंटेन कर लिया जाता है।